सीट से 4 बार के विधायक, 2 बार के कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे मदन कौशिक जी। मदन कौशिक जी, आपको पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सल्ट का उपचुनाव है, क्या तैयारियां हैं, क्या प्राथमिकता है आपकी? देखिए, सल्ट का चुनाव नोटिफिकेशन होने के बाद प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। कल सुबह ही सल्ट का हम नॉमिनेशन कराएंगे, एक जनसभा भी होगी। आज मैं सल्ट ही जा रहा हूँ और सल्ट हम बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में है। बहुत बड़ी जीत सल्ट में हमें मिलेगी, क्योंकि वहाँ की जनता ने कभी सोचा नहीं था कि उनका एक बहुत ही प्रिय नेता इस तरह बीच में छोड़ के चला जाएगा। मैं सल्ट के कार्यकर्ताओं के भाव को पढ़ा है। उनके मन में एक भाव है कि हम अपने नेता को जो श्रद्धांजलि देंगे, उसमें सल्ट में अन्य राजनीतिक दलों को, मुझे लगता है कि उसकी लोकप्रियता को देखते हुए वैसे तो प्रत्याशी खड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उन प्रत्याशियों को कुछ सफलता मिलेगी। हरिद्वार में एक आप बड़े जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन हाईकमान ने आपको भरोसा जताते हुए उत्तराखंड का नेतृत्व दिया है। सल्ट को आप अग्नि परीक्षा के रूप में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, राजनीति में काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो राजनीति में हर पल अग्नि परीक्षा से गुजरता है। चुनाव छोटा हो, बड़ा हो, संगठन हो या कार्यक्रम हो, सभी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरते हैं। इसलिए कोई भी चुनाव ना छोटा ना बड़ा, लेकिन हर चुनाव उस रूप में गंभीरता के साथ लेकर उस चुनाव को जीतना, ये किसी भी कार्यकर्ता और नेता के लिए कहीं ना कहीं एक उस पार्टी के प्रति जो समर्पण है, जो गंभीरता है, उसे दर्शाएगा। हाल ही में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, तो आप क्या चुनाव में किस प्रकार की अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है राजनीतिक रूप से। उत्तराखंड में भी जो काडर है वो हमारे पास है। आज हम 13 लाख हमारी मेंबरशिप है और उस मेंबरशिप के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल उत्तराखंड में हमारा है। हर बूथ तक हमारा संगठन है। पन्ना प्रमुखों की कार्रवाई इस समय हमारी चल रही है। इस काडर के बलबूते पर, इस हमारे जो संगठनात्मक ताकत है, इसके आधार पर हम अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा काफ़ी आगे खड़े हैं। आप 4 साल के विकास कार्य को किस रूप में देखते हैं? 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उल्लेखनीय काम किए हैं। जहां नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, वहाँ राज्य की प्रमुख समस्या पलायन, उसे रोकने का काम किया। वहीं दूसरी ओर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो। किसानों की इनकम दुगनी हो, उसके लिए अनेक योजनाएं हम लोगों ने चलाई हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह से लगाकर अन्य कार्यक्रम महिलाओं के लिए हमने चलाए हैं। इसी प्रकार से जब हम टूरिज्म के क्षेत्र में जाते हैं, तो इस राज्य को हमने टूरिज्म स्टेट के साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने का काम किया है। टूरिज्म को पहली बार हमने उद्योग का दर्जा दिया है। एमएसएमई हो या राज्य की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, सब हमने नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। पिछले 4 साल में हमने 7.5 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिए हैं। इसके साथ साथ हमने पिछली कांग्रेस सरकार की अपेक्षा जो हमारे आयोगों की भर्ती है, वो भी लगभग 4 साल में हमने दुगने से ज़्यादा किया। इस प्रकार से इस 4 साल हमारा एक उल्लेखनीय 4 साल रहा है। फिर अचानक नेतृत्व परिवर्तन क्यों करना पड़ा? आपका 4 साल का आपकी सरकार का जश्न नहीं हुआ? देखिए, ये चीज़ें, हमारी पार्टी राजनीतिक दल ऐसा दल है जहाँ किसी भी प्रकार के दायित्व का परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अमित शाह हमारे अध्यक्ष थे, बाद में गृह मंत्री हो गए। जेपी नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। मैं सरकार को संसदीय कार्य मंत्री से लगाकर अन्य दायित्व निभाता था, मैं अध्यक्ष हो गया। मेरी जगह बंशीधर भगत अध्यक्ष थे, वो मंत्री हो गए, संसदीय कार्य मंत्री हो गए। त्रिवेंद्र रावत जो मुख्यमंत्री थे, उनकी आवश्यकता केंद्र में है। जो सांसद थे, उनको स्टेट में मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। ये दायित्व परिवर्तन होना हमारे दल के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप केंद्रीय नेतृत्व तय कर लेता है। इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात हमारे दल के लिए नहीं है। अभी पीछे एक सर्वे आया था जिसके आधार पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अभी दूसरा एक सर्वे आया है जिसमें भाजपा की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मदन कौशिक जी कैसे उस सर्वे को खारिज करेंगे? अब की बार 60 के पार
इस बार हम 2017 से बड़ी जीत हासिल करेंगे। मैं खुद 5 जिलों में भी गया हूँ, मेरा अभी दौरे शुरू है। मैं जब संगठनात्मक रूप से कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहा हूँ तो उनका जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं के अंदर जो संकल्प है, जो भाव है, जो उनके फेस पर मैं एक भाव देख रहा हूँ, मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है और 2022 के लिए एकदम उसके मन में संकल्प है कि हम 17 से बड़ी जीत लेंगे। 2022 में अगर भाजपा सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा सबसे बड़े रूप में आपका ही होगा, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी में हम तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कौन नेता होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। इसमें कोई हमारे यहाँ इसकी लड़ाई नहीं है नेता कौन है। हमारे यहाँ लड़ाई इस चीज़ की 2022 में 17 से बड़ी जीत लाएंगे। बाकी क्या होना है, कैसे होना है, वो उसकी आवश्यकता चर्चा भी नहीं करते हम लोग। चलिए ठीक है, यह थे हमारे साथ मदन कौशिक जी। वो 60 सीट में चुनाव जीतने का दावा करते हैं और साल 2022 में एक बार फिर भाजपा की सरकार को प्रचंड बहुमत से सरकार में लाने का दावा करते हैं। धन्यवाद।